नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी में भारी बारिश, आंधी और आकाशीय बिजली की वजह से लगातार जनहानि का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इस जनहानि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने अधिकारियों को घायलों का उचित इलाज करवाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही 24 घंटे के अंदर मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। यूपी के कौशाम्बी में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां मिट्टी का टीला ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के दबे होने की भी आशंका है, तो मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा हादसा सामने आया है, कई लोगों के दबे होने की आशंका है। तो यूपी के कौशाम्बी में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां मिट्टी का टीला ढहने से 3 लोगों की मौत हुई है, तो कई लोगों के दबे होने की अभी भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि राहत बचाव कार्य लगातार वहां पर चल रहा है, लोगों को बाहर निकालने का प्रयास हो रहा है, लेकिन देखिए स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है, मिट्टी का टीला ढहा है। यूपी के कौशाम्बी में बड़ा हादसा, बता दें मंझनपुर तहसील के चकथामा गांव में, जहां महिलाएं मिट्टी निकालने के लिए तालाब में गई थी। आधा दर्जन महिलाएं लगभग थी। मिट्टी निकालते समय मिट्टी का ढेला ऊपर गिर गया, जिससे कई महिलाएं दब गई, जिसमें कि 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। वहां सूचना में पहुंची पुलिस व ग्रामीण एकत्रित हो गए, रेस्क्यू चलाकर किसी तरीके महिलाओं को बाहर निकाला है। मृतक महिलाओं को पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जो अन्य गंभीर महिलाएं थी, उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे आगे की जांच पड़ताल जारी है। एचएनएन न्यूज के लिए धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी। नोएडा में साइबर ठगों ने निवेश पर मोटे मुनाफे का लालच देकर टेलीकॉम विभाग से रिटायर्ड 71 वर्षीय इंजीनियर से 75 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर ली। ठगों ने पहले शेयर बाजार और आईपीओ में भारी कमाई का सपना दिखाया, फिर भरोसा जीतकर धीरे धीरे बड़ी रकम अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करा ली। मामला सामने आने के बाद पीड़ित ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब उन बैंक खातों की जांच कर रही है जिनमें ठगी की रकम भेजी गई थी। साइबर अपराधियों ने पूरी साजिश इतनी चालाकी से रची कि बुजुर्ग इंजीनियर को लंबे समय तक ठगी का एहसास तक नहीं हुआ। घटना के बाद पुलिस लोगों से ऑनलाइन निवेश के नाम पर आने वाले लालच से सावधान रहने की अपील कर रही है। नोएडा में टेलीकॉम विभाग के रिटायर्ड अधिकारी को साइबर ठगों के द्वारा ठगी का शिकार बनाया। 76 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई और ये जो रकम थी, ये रकम उनको शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी गई उनसे। और ये जो ठगी करी गई, ये 17 बार में, कुल 17 बार के ट्रांजैक्शन में की गई। सबसे पहले और इनका जो एजेंडा था वो ठगी का था, उस तरीके से था कि सबसे पहले ये व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करते हैं और व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करते हैं। जब इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकारी को ऐड करा, उसके बाद इन्होंने उनसे 50,000 का निवेश करवाया और 50,000 के निवेश में कुल 8,000 रुपए की कीमत का प्रॉफिट इनको दिया। इस छोटे से लालच के चक्कर में अधिकारी इनके झांसे में आए और अपनी एक बड़ी रकम 76 लाख रुपए की रकम गवा बैठे। इनसे जब अधिकारी ने संपर्क किया कि मुझे अपनी रकम को निकालना है, तो इनके द्वारा कहा गया कि अब आपको 18 लाख रुपए और देने पड़ेंगे, वो टैक्सेस होंगे। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको सेबी पकड़ के ले जाएगी, इस और जो आपके अकाउंट है उनको फ्रीज किया जाएगा। इस तरीके की धमकी दी गई। जब इन धमकियों के बाद जब इस अधिकारी को आभास हुआ कि मैं किसी जालसाज के झांसे में आ चुका हूं, तो इन्होंने तत्काल पुलिस से सहायता मांगी। साइबर पुलिस ने इनकी सहायता करी और नोएडा की साइबर पुलिस की टीम के द्वारा इनका जालसाजों के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रमेश परिहार, एचएनएन न्यूज। खबर यूपी के मेरठ से है, जहां अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। ताजा मामला थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक कपड़ा कारोबारी को उसके घर के बाहर बुलाकर सरेआम गोली मार दी। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में कारोबारी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, जहां दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है।
रायबरेली में एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसने भक्तों की भावनाओं को आहत कर दिया है। मामला रामपुर सुदौली गांव का है, जहां उन्नाव, रायबरेली और लखनऊ की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर भवरेश्वर धाम के पास खुलेआम मीट बिकता हुआ दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मंदिर से कुछ ही दूरी पर मीट की दुकान सजी हुई है। वीडियो बनाने वाले ने आरोप लगाया कि ये सब मंदिर परिसर के जिम्मेदारों की जानकारी और संरक्षण में हो रहा है, जो शासन प्रशासन के नियमों और गाइडलाइन के खिलाफ है। वीडियो सामने आने के बाद न सिर्फ रायबरेली बल्कि आसपास के जिलों में भी लोगों में आक्रोश है। श्रद्धालु इस पूरे मामले की कड़ी निंदा करते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यूपी के फतेहपुर में एक दर्दनाक हादसे में किसान की मौत हो गई। पूरा मामला बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के फिरोजपुर गांव का है, जहां ट्रैक्टर से कुचलकर किसान सुरजन की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मृतक किसान ट्रैक्टर से भूसा लदवा कर अपने घर लौट रहा था, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से वह ट्रैक्टर के नीचे आ गया। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हादसा लापरवाही का नतीजा हो सकता है। फिलहाल प्रशासन आगे की कार्रवाई कर रहा है। यूपी के फतेहपुर में स्टंटबाजी का खतरनाक सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि बकेवर थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट करता नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि युवक ने खुद ही इस स्टंट के कई वीडियो इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कैसे वह बिना किसी सुरक्षा के लापरवाही भरे करतब दिखा रहा है, जो किसी बड़े हादसे को दावत दे सकता है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि युवक की पहचान कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के लखनऊ में एक मकान में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। पूरा मामला हजरतगंज थाना क्षेत्र के लापलास इलाके का है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि आग लगते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में सहयोग किया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन मकान में रखा सामान काफी हद तक जलकर खाक हो गया। फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं और आग लगने के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। यूपी के नोएडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सेक्टर 8 की गत्ते की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह आग F128 सेक्टर 8 स्थित फैक्ट्री में लगी है। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की 10 गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। कंट्रोल रूम के माध्यम से, एमडीटी के माध्यम से हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि सेक्टर 8 में F127 ब्लॉक है, यहाँ पे आग लग गई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने यहाँ 2 यूनिट भेजी है। यहाँ आके देखा गया कि ये गत्ते की फैक्ट्री है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आग लगी हुई है। हमने तत्काल प्रभाव से अन्य फायर स्टेशनों से कुल 8 से 10 गाड़ियाँ यहाँ भेजी है। यहाँ हमारे बहादुर कर्मचारी BA पहन के दूसरी फैक्ट्री की मदद से और अंदर घुस के फैक्ट्री के आग बुझाना प्रारंभ किया है। आग लगभग 1.5 से 2 घंटे फायर फाइटिंग के बाद हमने बुझा दी। फतेहपुर में बिंदगी तहसील परिसर में आयोजित समाधान दिवस के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब बड़ी संख्या में महिलाएं स्मार्ट मीटर के विरोध में पहुंच गई। महिलाओं ने विद्युत विभाग पर जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना था कि बिना उनकी सहमति के पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे बिजली बिल को लेकर अनिश्चितता और परेशानी बढ़ रही है। उनका आरोप है कि स्मार्ट मीटर से बिल अधिक आ रहा है, जिससे घरेलू बजट पर असर पड़ रहा है। तो देखिए, समाधान दिवस पर महिलाओं ने हंगामा किया है। स्मार्ट मीटर के विरोध में महिलाएं जो हैं पहुंची थी और इसी को लेकर लगातार हंगामा उनकी ओर से किया गया है। अपनी मांगों को
सामने रखा गया है। प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। यहाँ रुक रहे हैं, से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। 5 राज्यों के सबसे तेज नतीजे 4 मई को HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे से लगातार। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नए उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। ब्रेक के पास स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। अब खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां विद्युत उपकेंद्र पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब बड़ी संख्या में महिलाएं स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में एकत्र हो गईं। महिलाओं ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और आरोप लगाया कि मीटर में नियमित रूप से पैसे डालने के बावजूद बार बार बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना था कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनकी समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ गई हैं। उनका आरोप है कि मीटर में रिचार्ज कराने के बावजूद अचानक बिजली कट जाती है, जिससे घरेलू कार्यों में भारी परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में पानी की टंकी पर करीब 16 घंटे से फंसे किशोरों को आखिरकार सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गोरखपुर से पहुंची सेना के हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। सुबह करीब 5:20 पर हेलीकॉप्टर घटनास्थल पर पहुंचा और लगभग 15 मिनट चले ऑपरेशन में किशोरों को टंकी से सुरक्षित निकाल लिया गया। रेस्क्यू के बाद सेना के जवान उन्हें हेलीकॉप्टर से गोरखपुर लेकर गए। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान इलाके में भारी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बताया गया कि शुरू में उन तक पहुंचने के लिए पानी की टंकी के दोनों ओर से वैकल्पिक सड़क बनाने की कोशिश की जा रही थी। इसके लिए देर रात काम भी शुरू किया गया था, लेकिन रात करीब 3 बजे तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे सड़क निर्माण में बाधा आ गई। हालात को देखते हुए प्रशासन ने सेना की मदद लेने का फैसला किया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि गोरखपुर के सिद्धार्थनगर में रील बनाने के चक्कर में 5 बच्चे 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए। इस दौरान टंकी पर चढ़ते ही एक सीढ़ी टूट गई और 3 बच्चे नीचे गिर गए, जबकि 2 बच्चे पानी की टंकी में ही फंस गए। करीब 16 घंटे तक वे काशीराम आवासीय कॉलोनी में स्थित टंकी में फंसे रहे। सर, कल पानी की टंकी पे काशीराम आवास में 5 बच्चे फंसे हुए थे, जिसमें 2 उस पर रह गए, 3 घायल थे। सर, कैसे रेस्क्यू किया गया उसका? मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को, जिनके कोऑर्डिनेशन से आज हमको एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर उपलब्ध हुई गोरखपुर से और लगभग सुबह 5:30 बजे दोनों बच्चों को रेस्क्यू किया गया है और दोनों बच्चे स्वस्थ है और बहुत जल्द ही फिर से वापस अपने घर में पहुंच जाएंगे। हम लोगों ने रोड बनाने की कोशिश किया था, बट मौसम भी ख़राब थी और क्योंकि मिट्टी दलदल थी तो वो सफल हो नहीं पाया था। तो प्लान बी के तहत इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।
ग्रेटर नोएडा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नॉलेज पार्क 1 में केमिकल से लदे ट्रक में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि घटना कैलाश हॉस्पिटल के सामने अल्फा गोल चक्कर के पास की है। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही नॉलेज पार्क और ग्रेटर नोएडा फायर यूनिट मौके पर पहुंची और दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं ट्रक में लदा केमिकल सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन हादसे में ट्रक को आगे का हिस्सा और केबिन जलकर नष्ट हो गया है। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कोर्ट के आदेश का सम्मान करने की बात कही, लेकिन अपने हक की लड़ाई जारी रखने के संकेत भी दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ एक वर्ग ही उस जगह का उपयोग करे, बल्कि सभी को बराबरी का हक मिलना चाहिए। ऐसा है, माननीय न्यायालय का आदेश है तो यकीनन आदेश का हम लोग सम्मान करते हैं और पालन भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक सार्वजनिक जगह होती है उसको सभी लोगों को इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। हम ये नहीं कह रहे सार्वजनिक जगह पे कि सिर्फ हम ही लोग उसके इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे पक्ष के लोग हैं तो वो भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ को लेकर माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया है तो अभी मेरी जानकारी में नहीं है कि किन लोगों ने उस मसले को डाला था। अब वही लोग मैं समझता हूँ कि उस पर अपने वकील के माध्यम से विश्लेषण करेंगे, जानकारी करेंगे कि अब आगे के लिए क्या करना है। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो लोग आगे के भी दरवाज़ा खुला है, आगे जा सकते हैं माननीय समिति। फतेहपुर में समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक में नेताओं ने सरकार पर तीखा हमला बोला। बैठक में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर कार्यकर्ताओं को अहम निर्देश दिए गए। नेताओं ने कहा कि बूथ स्तर पर सूची का सत्यापन कर छूटे हुए नाम जोड़े जाएं। साथ ही सरकार पर आरोप लगाए कि किसान, व्यापारी और आम जनता परेशान है। बैठक में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। सपा नेताओं ने दावा किया कि मजबूत संगठन और कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सरकार बनाएगी। आज समाजवादी पार्टी ने मतदाता गहन सूची पुनरीक्षण की समीक्षा की बात की है। 10 तारीख को मतदाता सूची जिला निर्वाचन कार्यालय से जिला अध्यक्ष जी को मिली थी। जिला अध्यक्ष जी ने, महामंत्री जी ने वो मतदाता सूची अपने विधानसभा अध्यक्षों के माध्यम से सभी सेक्टर के माध्यम से सभी बूथ अध्यक्षों तक पहुंचाई कि हर बूथ अध्यक्ष अपने गांव में मतदाता सूची का सही ढंग से निरीक्षण कर ले और निरीक्षण करके छूटे हुए मतदाताओं का नाम अंकित कर ले और छूटे हुए मतदाताओं का फॉर्म 6 नंबर भरे। इस तरीके का निर्देश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 143वीं बोर्ड बैठक में 6048 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। इस बजट में आमदनी और खर्च को संतुलित रखने का अनुमान जताया गया है। बड़ी राहत देते हुए इस जल शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, जबकि बकाया जल बिल पर OTS योजना के तहत ब्याज में छूट मिलेगी। बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 105 मीटर रोड को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने और लॉजिस्टिक हब के लिए 6 लेन एलिवेटेड रोड को मंजूरी दी गई है। 40,000 से अधिक फ्लैट खरीदारों को मालिकाना हक मिला है। साथ ही इकोटेक 10 में 220 kV बिजली घर, 15 बसें, ट्रैफिक सुधार योजना और कई बड़े विकास प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी गई है। नोएडा के थाना सेक्टर 113 क्षेत्र में एक फ्लैट के अंदर बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना नॉर्थ आई बिल्डिंग की बताई जा रही है, जहां 70 वर्षीय बुजुर्ग मृत अवस्था में पाए गए। जानकारी के मुताबिक सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर जांच की। वहां बुजुर्ग का शव पड़ा मिला, जिससे आसपास के लोगों में चिंता का माहौल बन गया। पुलिस ने मृतक की पहचान युवराज त्यागी के रूप में की है। बताया जा रहा है कि वो फ्लैट में अकेले जा रहे थे। सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फतेहपुर से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां तेज रफ्तार बस और कार की जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब कार सवार लोग बारात से लौट रहे थे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार बस चालक की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है।
यूपी के बुलंदशहर में एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सिकंदराबाद कोतवाली प्रभारी नीरज मलिक और जेल चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसके साथ ही सिकंदराबाद के एसआई अरुण कुमार समेत कई पुलिसकर्मियों को भी लाइन हाजिर किया गया है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते की गई है। मामले की जांच सीओ सिकंदराबाद को सौंपी गई है। पुलिस महकमे में इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है और अन्य अधिकारियों में भी सतर्कता बढ़ गई है। यूपी के फतेहपुर में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिससे उसकी इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। पूरी घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के पूरे रहीमाल मजरे जमरावा की है। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान युवक को बचाने आए उसके माता पिता को भी आरोपियों ने पीट दिया, जिससे वो भी घायल हो गए और उनका उपचार चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। इलाके में घटना को लेकर तनाव का माहौल है। बिजनौर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में और पुलिस अधीक्षक ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। दूर दराज से आए लोगों ने राजस्व, पुलिस, विकास, आपूर्ति समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी। जिलाधिकारी ने प्रत्येक प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जन समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए। समाधान दिवस के बाद जिलाधिकारी ने तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने अभिलेखों की स्थिति, साफ सफाई व्यवस्था और कार्यालय कार्यप्रणाली का जायजा लिया। कर्मचारियों को कार्यशैली में सुधार लाने, साथ ही लंबित मामलों को निपटाने के निर्देश भी दिए गए। समाधान दिवस पर शिकायतें आ रही हैं। आज तहसील धामपुर में जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा जो अटेंड किया गया है और दोनों विभागों के बीच समन्वय के साथ ही सभी शिकायतों का निस्तारण करवाया जा रहा है। जो भी शिकायतें इससे संबंधित आई हैं उसमें संबंधित क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अपने काउंटर पार्ट से कोऑर्डिनेट करेंगे और एक जॉइंट टीम जो है मौके पर जाकर शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित कराएगी। संपूर्ण समाधान दिवस में यहाँ धामपुर में आज मेरे द्वारा और एसपी साहब द्वारा प्रतिभाग किया गया है और साथ ही साथ सीटीओ और हमारे अन्य अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। जो शासन का निर्देश है उसके क्रम में हम लोग यहाँ पर समाधान दिवस का आयोजन कर रहे हैं और लगातार शिकायतकर्ता जो है मॉर्निंग से आ रहे हैं और हम उनकी शिकायतों को सुन रहे हैं और उनका डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ हम लोगों ने टीमें भी बनाई हैं। जब समाधान दिवस ओवर होगा तो कुछ ऐसे तत्कालीन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे अर्जेंट आवश्यकता है जांच कराने की, तो 5 हम ऐसी शिकायतों का टीम भेज के निस्तारण भी कराएंगे आज के आज में। लगभग 185 शिकायतें अभी हमारे पास आ गई हैं, जिसमें ज़्यादातर राजस्व की और पुलिस मैटर रिलेटेड शिकायतें हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।